ठीक है। तो हाँ, हमारे द्विघात समीकरण की जो मतलब प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें कि जो भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो भी कराए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वीडियो अंत से देखें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें @अनिल सर PNM। ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक सभी देखें, क्योंकि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बोर्ड के एग्जाम में तो वीडियो अच्छे से देखना। ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देते हैं हम लोग। क्या है? एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नाव है, जल में चल रही है, उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने और फिर 15 किलो उसके विपरीत 15 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लगता है? 4 घंटा 30 मिनट। तो हमें बताने हैं धारा की चाल। ठीक है मंत्री, देखो क्या लिखा है, दिया है नाव की शांत जल में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर। तो तुम लोग मान लो, माना धारा की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो देखो, तो धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 15 प्लस x। ठीक है। और धारा के विपरीत कितनी होगी? धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हुई? अंशुल घट गया है। ठीक है। 15 माइनस x। ठीक है भाई, धारा के विपरीत आएगी 15 माइनस x। अब एक फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ कहीं लिख देता हूँ। समय निकालने का फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। 15 किलोमीटर। ठीक। तो समय निकालेंगे। ठीक है। जाने में लगा समय डायरेक्टली लिख देंगे, जाने में लगा समय। ठीक, कुछ ही लिख लो इसे। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 15। ठीक है। और जाने के लिए होता है दूरी बटे चाल। चाल कितनी? 15 प्लस x। 15 प्लस x। ठीक है मंत्री। ठीक है सर। आने में लगा समय, धारा के विपरीत आने में लगा समय कितना हो जाएगा? 15 बटे 15 माइनस x। ठीक है। कुल समय कितना है? कुल समय कितना दिया गया है? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। अगर 4 घंटा 30 मिनट को घंटे में बदलो कितना हो जाएगा? तो 4 घंटे तो ये हो जाएंगे, और आधा घंटा ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, एक 9/2। कितने घंटे हो जाएंगे? 9/2 घंटा। ठीक है। अब हम बनाएंगे इधर। ठीक है। तो टोटल समय जोड़ दो इसका। पहले कितना था? 15/15 प्लस x और प्लस 15/15 माइनस x बराबर लगा है, ये फार्मूला लिखा था, बराबर कितना है? 9/2। ठीक प्रयास थोड़ा करो इसकी। 15 कितनी है? 225 माइनस 15 इसकी 225 प्लस 15 इसकी हो जाएगी नीचे 225 माइनस x² बराबर 9/2। ठीक है। क्या काटे? जे काट दो। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? जोड़ दो। ये हो जाएगा सर 450 बटे 225 माइनस x² बराबर 9/2। ठीक है। ऐसे गुणा करने में एक और तरीका, ऊपर वाले काट सकते हैं। 9 पंजे 45। ठीक है। कितने हुए? 2। अब इनकी गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? पहले इनकी कर दो। 50 कितना हो जाएंगे? 50 दूनी 100। ठीक है। 50 दूनी
श्योर। और ये हो जाएगा, सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? 9 पंजे 45 है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, उधर गुणा करो, यहाँ पर 1 बचता था, तो कितने हो जाएंगे 225 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर ले लो तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस के 100, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने बचत हैं 125। 125 का वर्गमूल निकालो, कितना हो जाएगा 125 को हम लोग 25 गुणा 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, उसका हो गया, नहीं तो 5√5। ठीक है, तो धारा की चाल आई है 5√5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी आएगी। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे दूसरा सवाल। बिठा दे सर। चलो मैं गया, देखो अब है जो दूरी है वो कितनी है 30। ठीक है, अब 30 किलोमीटर, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो बहुत मोस्ट लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल, इसे नहीं बिल्कुल छोड़ना है, बिल्कुल देखना है। क्या एक नाव की शांत जल में चाल है? ठीक है, हाँ, तो क्या है अगला सवाल है, एक नाव की शांत जल में चाल कितनी? बिल्कुल पहले की तरह 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपकी क्या है 30 किलोमीटर जाने और आने में कितना समय लगता है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, कितना समय लगता है वो दिया गया है, कितना है 4 घंटा 30 मिनट तुम्हें निकालना है धारा की चाल। तो तुम्हारा दिया है नाव की शांत जल में चाल कितनी है 15 किलोमीटर, तो तुम मालूम माना धारा की चाल बराबर कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मतलब धारा के साथ कितनी हो जाएगी, नाव की चाल जुड़ जाएगी, धारा के साथ नाव की चाल, अब जिधर धारा चल रही उधर नाव चलेगी तो दूरी मतलब चाल तो जुड़ जाएगी, कितनी 15 प्लस x। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाए 15 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा कुल समय दिया गया हमें, चलो पहले निकाल लेंगे। जाने में लगा समय, नाव को जाने में लगा समय कितना है, दूरी बटे 4, दूरी है 30, तो 30/15 प्लस एक्स। विपरीत आने में लगा समय धारा, चलो भाई सीधे लिख दो, आने में लगा समय, कौन इसकी थ्योरी देखो, आने में लगा समय कितना आ जाएगा 30/15 माइनस एक्स। ठीक है, कुल समय कितना है, कुल समय कितना है 4.5 घंटा। 4 प्लस ऐसे लिख सकते 1/2, आधा घंटा लिख सकते उसके लिए, तो कितने 9/2 घंटा। अभी डर लगाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम कुल समय बराबर है 9/2। ठीक है, अब इनको जोड़ो, इतना जाने में और आने में लगा समय, एक था 30/15 प्लस एक्स और दूसरा है 30/15 माइनस बराबर है 9/2। गुणा करो, 15 क्या 45, कितने हो जाएंगे 450। ठीक है, और माइनस के 30x हो जाएंगे 15 या 45 450 और प्लस के 30x बटे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। ठीक मंत्री जी सर। जे काट दो भाई, कितने हो जाएंगे यहाँ 900/225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। जैसे गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ हम काट भी सकते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 100। अब इनकी गुणा कर दो, पहले इनकी कितने के 200 बराबर कितने 225 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लो तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस 200, कितने बचे 25।
और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो नाव की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो सही से और अच्छी तरह से सब लोग। ठीक है, तो इसी तरह का दूसरा सवाल है, एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितनी जाती है? 22 किलोमीटर। तथा धारा के विपरीत 15 किलोमीटर कितनी जाती है? 5 घंटे में जा सकती है। तुम्हें बतानी है धारा की चाल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन इसके समझ में पीछे वाला सवाल आया, कौन लगा सकता है। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल है अपना दूसरे टाइप का है, फिलहाल दूरी चाल वाला ही। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में 1 घंटा समय कम लेती है। धारा की चाल बताओ। ठीक है, तो क्या लिखोगे? माना धारा की चाल बराबर कितनी है? x। ठीक है, तो धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी? धारा के साथ नाव की चाल कितनी है मंत्री? 18 प्लस x। धारा के विपरीत 18 माइनस x। 18 माइनस x। ठीक है, अब देखो धारा के साथ जाने में लगा समय, कितनी है दूरी? 24। तो 24 बटे 18 प्लस x। ठीक है, आने में लगा समय। 24 बटे 18 माइनस x। अब बताओ कि जाने में समय ज्यादा लगेगा या आने में समय ज्यादा लगेगा? बताओ प्लीज। ज्यादा था। जाने में कैसे लगेगा? वो धारा आने में सर ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अंतर दिया गया 1 घंटा का, दोनों का अंतर है 1 घंटा। तो जी है आने में ज्यादा समय लगेगा। तो 24 बटे गलत क्यों बताते हैं? 18 माइनस x और है माइनस 24 बटे 18 प्लस बराबर कितना है? 1 घंटा। ठीक है भाई, इसका आगे उधर लिखेंगे, इधर उधर गुणा करो। यार बताओ 18 और 24 को गुणा कितनी भी 18 और 24 की सर 24 सर। अभी 324 देखो कितना आती है, देख के बताओ। 18 गुणे सर 24 432 सर। 432। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 24 प्लस प्लस 24। 24 यहाँ प्लस से कितनी हो जाएगी? 432 माइनस 24 बटे 18 गुणा या 324। जी सर। 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है मंत्री जी। काटो भाई। कितना हो जाएगा? 800 400 864 बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर बराबर ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर भाई माइनस चिन्ह था, यहाँ पर क्या था? माइनस। तो माइनस वाला ये वाला माइनस का हो जाना चाहिए था, है ना? तो ये वाला हो जाना चाहिए था माइनस प्लस का। ठीक है, तो 432 कट जाते हैं यहाँ पे भाई। तो यहाँ पर कितने बचेंगे अब बताओ आप लोग? यहाँ पर मंत्री बचते हैं, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं। कितना हो जाएंगे? 48 एक्स। कितना हो जाएंगे? 48 एक्स। तो यहाँ पर है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। उधर पहुँचाए नहीं, सीधे द्विघात समीकरण बना दो। 48 एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 324। इधर ले आओ, कितने हो जाए?
एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 48x और माइनस 324। तो 324 ऐसे गुणनखंड बताओ जो घटाने पर 48 आए। 324 के सर, 324 घटाने पर 48 आए। 54 और 6 की गुणा करो, कितने आएंगे? 54 और 6, 54 6 की गुणा करना करोगे 324 324 और 54 में से 6 के 48 चलेंगे। 54x तो माइनस 6x 324 बराबर 0, ठीक है आंसर। x प्लस 54 यहाँ पर माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? x प्लस 54 बराबर 0। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा शायद। तो x प्लस 54 बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। नीचे इससे नहीं दिखाई दे रहा, अभी इधर लगाएंगे हम लोग सवाल को। तो एक तो आएगा x बराबर कितना आएगा? माइनस का 54। तो ये तो मान्य नहीं होगा माइनस का। जी सर। एक लगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो धारा की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो। ठीक है, तो इसी तरह का भाई दूसरा सवाल है, एक तुम लोगों को लगाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देना है। और जो नहीं देगा तो हमें लगेगा तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सवाल तुमने नहीं लगाया, ठीक है। क्या है? एक नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 24 किलोमीटर धारा के साथ जाने तथा 24 किलोमीटर धारा के विपरीत वापस आने में 1 घंटा समय अधिक लगता है, ठीक है। तो तुम्हें ज्ञात करनी है धारा की चाल। बिल्कुल उसी तरह से लगेगा और अच्छी तरह से लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। सवाल है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलती है, ठीक है। चलती है, चलता होना चाहिए यार। चलता कर दो, चलता है, ठीक है। एक 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल कितनी 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल बताओ। लिखोगे माना विमान की सामान्य चाल बराबर कितनी है दीपक? x, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट ही लगा देंगे शर्ता अनुसार। क्या कह रहा है? वो चाल पहले कितनी होनी चाहिए? 1500 है ना, तो बटे x। इतनी चाल होने मतलब दूरी होनी चाहिए। चाल अगली बार क्या कर रहा है? 1500 कितनी चाल बढ़ा रहा है वो? 250, ठीक है भैया। अब कितना समय? 30 मिनट। 30 मिनट को क्या लिख रहे हैं? 1/2 घंटा लिख रहे हम लोग। इतनी बात समझ गए होंगे तुम लोग। जी सर। क्या गुणा करो, प्रयास कितनी है जल्दी से? 1500 x और इसकी गुणा बहुत हो जाएगी 250। कितने बताओ? 3,75,000 कितने? 3,75,000। 3,000 नहीं, ऊपर वाले से सर, ऊपर वाला कट जाएगा सर। 375 और 3,000। पहले 3 जीरो लगाओ, ठीक प्रयास। अब गुणा करो 25 पंजे 125 के 5 125 हाथ लगे 12 25 से 25 और 12 कितने हो जाते? 25 और 12 हो जाएंगे। 25 और 12 सर, 25 और 12 हो गए 300 सर। देखो इतनी गुणा आ रही, तुम लोग सही देखो। अच्छा गुणा हाँ सर, इतनी गुणा है। गुणा नहीं प्लस करना का। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स और इनकी हो जाएगी। इसकी गुणा करो प्रयास कितनी हो जाएगी? 3,75,000 और 5 को 0 3,75,000 और 7 14 15 5 कितनी आ जाएगी? देखो कितनी आ जाएगी? 1000 गुणे 2, ठीक है। 7 5 4। इसके गुणनखंड करो, घटाने पर आ जाना चाहिए 7,50,000। घटाने पर 1000 और कितनी करो? 1000 माइनस 750। हाँ 1,000 माइनस 750। इधर लगा दो 2,500 यहाँ लिखो मंत्री 1000 एक्स माइनस कितने लिखोगे?
750x और माइनस है 7 5 4। ठीक है, x कामन ले लो मंथली कितने x प्लस 1000, यहाँ से कामन ले लो 750 बचत x प्लस 1000 जीरो, तो x प्लस 1000 x माइनस 750 और x बराबर 1 तो आ जाएगा माइनस का 1000, ये तो मान नहीं है सर। x बराबर आ जाएगा 750। तो विमान की चाल कितनी है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो एक इसका अभी और लेक्चर बाकी है इम्पोर्टेंट सीरीज का, बाकी सभी लोग वीडियो सीरीज से देखें अगर अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, जय हिंद।